बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज मोहम्मद सुफियान। आई एम फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्डेड बाय मोहम्मद सुफियान। सब्जेक्ट फिजिक्स है। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर में क्या रिलेशन है, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ये हमारी आज की हेडिंग होगी। सबसे पहले हम एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं, एक डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि रिजल्ट है बर्नौलीज इक्वेशन की। अ रिजल्ट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज दैट वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। जहां पर स्पीड फ्लूइड की बहुत ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर बहुत कम होगा। ये आज हम लोगों ने प्रूव करना है। तो हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं मैं। लेट्स अज्यूम ये मेरे पास एक डायग्राम है बच्चों, पाइप। इस पाइप में ये वाला पोर्शन, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। ये बेसिकली यूं हमने इसको नैरो बना लिया है। इस पॉइंट पर मैंने प्रेशर मेजर किया है, दैट इज P1। और इस पॉइंट पर जो स्पीड है दैट इज V1। और इस पोर्शन में जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज A1। और इसको मैंने पोजीशन या पॉइंट 1 का नाम दिया है। और ये मेरे पास नैरो पाइप है, इसका प्रेशर है P2। और इसकी इस पाइप से जो वेलोसिटी है दैट इज V2। और इसका एरिया जो हमारे पास है वो हमारे पास है A2। और इसे मैंने पॉइंट 2 का नाम दिया है। सपोज दैट वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप सिस्टम एज शोन इन फिगर क्लियरली। द वाटर फ्लोज फास्टर एट पॉइंट 2 देन इट डज एट पॉइंट 1। पॉइंट 2 पर उसकी स्पीड ज्यादा है और पॉइंट 1 पे स्पीड उसकी कम है। वही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट वो क्या लिखता है, कंसीडर द फ्लूइड स्पीड एट पॉइंट 1 इज 0.20 मीटर पर सेकेंड। ये जस्ट मैंने अज्यूम की हुई है, कंसीडर की हुई है। पॉइंट 1 पर जो स्पीड है वो 0.20 मीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत कम है। और पॉइंट 2 के ऊपर जो स्पीड है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। मीन के पॉइंट 1 पे स्पीड कम है और पॉइंट 2 पे स्पीड ज्यादा है। अब हम अप्लाई करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है बच्चों, हम लोगों ने इसको ड्राइव किया हुआ है। द एवरेज पोटेंशियल इज द सेम एट बोथ प्लेसेस। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एवरेज पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब है कि इसकी हाइट और इस पॉइंट की हाइट ग्राउंड से सेम है। अगर दोनों पॉइंट्स की हाइट ग्राउंड से सेम है तो हम उनकी एवरेज पोटेंशियल क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। वो मैंने नीचे कमेंट कर दिया है, H1 बिकम इक्वल टू H2। यहाँ पर H2 आएगा बिकम इक्वल टू H। H1 H2 के इक्वल है और इन दोनों को मैंने H के इक्वल रख लिया है। H1 की जगह पर यहाँ पर आप H लिख सकते हैं क्योंकि ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो जहां पर H है, H1 है, जहां पर H2 है, H1 की जगह पर भी मैंने H पुट कर दिया है, H2 की जगह पर मैंने H पुट कर दिया है। तो दोनों तरफ से ये टर्म अब सेम हो गई, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, P1 प्लस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर। अब इस पाइप में बेसिकली पानी फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, पानी। तो पानी की डेंसिटी आपको पता होती है और आपको स्पीड हमने ऊपर कंसीडर की हुई है। इस पॉइंट में देखें, हमने स्पीड क्या की हुई है, कंसीडर की है। पॉइंट 1 पर कितनी है और पॉइंट 2 पर कितनी है, सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, पॉइंट 1 पे स्पीड ये हमने सपोज की हुई है, और पानी की डेंसिटी अगेन 1000 है और पॉइंट 2 पर स्पीड अगेन हमने अज्यूम की हुई है, दैट इज 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर हमारे पास सिंप्लीफाइड टर्म 20 आएगी, इधर सिंप्लीफाइड टर्म 2000 आएगी। ये 20 जाकर जब उधर माइनस होगा तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ये वाला P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1980। अब इसका मतलब क्या है, P1 और P2 को इक्वल करने के लिए P2 में मुझे इतनी टर्म ऐड करनी पड़ी। इसका मतलब क्या है, P2 इज लेस देन P1 फ्रॉम अबव इक्वेशन। ये इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, इस इक्वेशन से भी, कि जो P1 है वो ग्रेटर देन P2 है। आप इसको यूं भी समझ लें, देखें P1 को P2 के इक्वल करने के लिए P1 में छोटा फैक्टर ऐड किया है और P2 में बड़ा फैक्टर ऐड किया है। इस इक्वेशन का रिजल्ट बेसिकली क्या है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। इस टर्म को हम यूं भी लिख सकते हैं, इससे भी ये बात क्लियर हो जाती है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। अब देखें, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट इज P1 और इस पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट इज P2। P1 पे स्पीड कम थी तो हमारे पास प्रेशर क्या आ गया, सॉरी 1 पॉइंट पे स्पीड कम थी और प्रेशर क्या आ गया, ज्यादा आ गया। और इस नैरो पाइप में स्पीड ज्यादा है
तो प्रेशर क्या आ गया, कम आ गया। तो ये कमेंट हमने प्रूव कर दिया है, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। अब पॉइंट 1 पे स्पीड बहुत कम है, दैट इज 0.20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वहां का प्रेशर P1 दैट इज ग्रेटर। अब नैरो पाइप में स्पीड ज्यादा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वहां का प्रेशर कम है, दैट इज P2। तो हमने ये बात प्रूव कर दी है, जहां पर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा, और जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर स्पीड कम होगी। तो नेक्स्ट हम ये कमेंट लिख रहे हैं, दिस शोज दैट प्रेशर इन द नैरो पाइप वेयर द स्ट्रीम लाइन किसे बोल रहे हैं, इस फ्लो को कह रहे हैं। ये फ्लो एक स्ट्रीम लाइन है, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड को डिस्कस करते हैं। आर क्लोजर टूगेदर इज मच स्मॉलर देन इन द वाइडर पाइप। वो कहता है कि नैरो पाइप जहां पर स्ट्रीम लाइन मतलब फ्लो बहुत करीब करीब है, वहां का प्रेशर बहुत कम है, और एज कंपेयर टू यहाँ पर P1 इज ग्रेटर देन P2 ये बात को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों, हम इसके कुछ केसेस पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड प्रेशर फॉर फॉलोइंग केस। हमारे पास दो केसेस हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला केस क्या है, लिफ्ट ऑन एरोप्लेन। एरोप्लेन को लिफ्ट किस प्रिंसिपल के तहत मिलती है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये कुछ थ्योरी मैंने लिखी हुई है, मैं इसको डायग्राम में समझा देता हूँ। लेट्स अज्यूम ये मेरे पास एरोप्लेन है और ये हवा में यूं मूव कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो इस विंग, ये साइड व्यू है, ये विंग है बेसिकली। इसके ऊपर जो हवा की लेयर्स हैं जिसे हम स्ट्रीम लाइन कह रहे हैं वो बहुत करीब करीब है, और नीचे स्टीम लाइन बहुत दूर दूर है। जहां पर स्ट्रीम लाइन क्लोजर होते हैं वहां पर स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फिर ऊपर वाली साइड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नीचे स्ट्रीम लाइन आप देख रहे हैं वाइडर है, मतलब दूर 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 है, फार अपार्ट है, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर प्रेशर कम होगा नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, तो नीचे से इसे एक लिफ्ट मिलेगी, दैट इज लिफ्ट ऑन एरोप्लेन। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्विंग ऑफ टेनिस बॉल इन एयर। हवा के अंदर टेनिस बॉल स्विंग कैसे करती है। आप ये वाली थ्योरी यहाँ से पढ़ सकते हैं एरोप्लेन के बारे में। नेक्स्ट ये मैंने इसकी थ्योरी लिख दी है टेनिस बॉल के ऊपर, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये डायग्राम समझ लें बच्चों, जब बॉल ऊपर की तरफ जाती है या बॉल रैकेट से टक्कर लगाकर वापस जाती है, तो बॉल के अंदर स्पिन जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक साइड के ऊपर स्ट्रीम लाइन क्लोजर है और नीचे वाली साइड पे स्ट्रीम लाइन फार पार्ट है। मतलब कि हवा की जो लेयर्स हैं वो करीब करीब हैं उसके ऊपर, और नीचे वाली साइड पर हवा की लेयर दूर दूर है। जहां पर लेयर करीब करीब होंगी तो वहां पर स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन नीचे जो है हवा की लेयर दूर दूर है, तो प्रेशर ज्यादा होगा चूंकि स्पीड कम होगी। तो इस बॉल को नीचे से एक पुश मिलेगा, नीचे से एक प्रेशर मिलेगा, जिसकी वजह से ये बॉल अपवर्ड जाएगी, ये डिफ्लेक्ट होगी। इसे डिफ्लेक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है प्रेशर लो है और नीचे प्रेशर ज्यादा है। तो ये नीचे एक डायग्राम और दिखाई गई है कि बॉल यूं जा रही थी, जैसे जैसे उसे लिफ्ट मिलती जा रही है वो ऊपर जाती जा रही है, तो एक वक्त आएगा ये बहुत ऊपर चली जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।